आकाश आनंद का बड़ा फैसला, आरएस प्रवीण से दुखी होकर के चंद्रशेखर आजाद को माना अपना दोस्त। जय भीम। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल द बहुजन टॉक। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। आकाश आनंद का बड़ा फैसला इसलिए भी कहा जा सकता है। आकाश आनंद काफी ज्यादा दुखी है और वो दुखी इसीलिए है क्योंकि आरएस प्रवीण का जो फैसला आया, हालांकि उन्होंने बसपा छोड़ दी, लेकिन बसपा छोड़ने के तुरंत बाद आरएस प्रवीण ने जो मीडिया में आकर के बयान दिया उससे काफी ज्यादा हताश हैं, निराश हैं और काफी ज्यादा दुखी हैं आकाश आनंद। इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद को उन्होंने दोस्त कह दिया है। हो सकता है आने वाले समय में ये दोनों साथ में आए और साथ में दिखे एक ही राजनीतिक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर। लेकिन चंद्रशेखर आजाद क्या साथ में आएंगे? क्या आरएस प्रवीण को अपने फैसले पर थोड़ा सा भी, तनिक सा भी दुख है? क्योंकि आकाश आनंद ने जो एक ट्वीट किया है उससे यह साबित होता है, क्योंकि आकाश आनंद उनको, आरएस प्रवीण को अपना बड़ा भाई जैसा मानते थे, एक अच्छे सोशल वर्कर थे आरएस प्रवीण। लेकिन पता नहीं उनको क्या हुआ, जो वह बीआरएस से गठबंधन केवल 2 सीटों पर किया। आप सभी को पता है हैदराबाद वाली सीट बीजेपी, कांग्रेस या फिर बीआरएस कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि वह गढ़ जो है एमआईएम के जो मुखिया है असदुद्दीन ओवैसी, उन्हीं का वह गढ़ है। क्या इसको एक और नजरिए से आप लोग देख सकते हैं कि आरएस प्रवीण का जो है राजनीतिक कैरियर अब खतरे में पड़ गया है? क्या षड्यंत्र के शिकार हुए आरएस प्रवीण? तो ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं कि आकाश आनंद काफी ज्यादा दुखी हैं और आने वाले समय में वह चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिला सकते हैं? तो चलिए, सबसे बड़ा सबूत हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाते। तो आकाश आनंद ने आरएस प्रवीण से दुखी होकर के और चंद्रशेखर के साथ में ऐसा उन्होंने इंडिकेट दिया है कि वह आने वाले समय में, यानी कि भविष्य के जो गर्भ में है, चंद्रशेखर से हाथ मिला सकते। चलिए हम आपको आकाश आनंद का वह ट्वीट पढ़ करके बताते हैं जिसमें आकाश आनंद ने इंडिकेट किया। चलिए क्या कुछ लिखते हैं आकाश आनंद अपने ट्विटर पर। चलिए, मीडिया में आए आरएस प्रवीण के बयान को सुनकर काफी दुखी हुआ। बीएसपी का कैडर और सभी पदाधिकारी भलीभांति जानते हैं कि गठबंधन का फैसला हो या उम्मीदवार, सभी फैसले की सूचना बहन जी खुद मीडिया को देती हैं। लेकिन तेलंगाना के मामले में जिस तरह से प्रवीण जी ने अपरिपक्वता का परिचय देते हुए जो पार्टी की नीतियों की कार्यशैली के खिलाफ है, संविधान बदलने वालों की बात करने वाली पार्टी से बीएसपी का गठबंधन बाबा साहब के मिशन के खिलाफ है, भाजपा के दबाव में गठबंधन तोड़ना तो दूर की बात है, बीएसपी के लोग ऐसे लोगों से बातचीत भी करना पसंद नहीं करते हैं। प्रवीण जी और यूपी के एक युवा साथी, देखिए दोस्तों, इससे पहले आप लोगों का एक बयान सुना था, भोपाल में उन्होंने बयान दिया था कि छोटे मोटे लोगों को हम नहीं जानते, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने अपनी जो परिपक्वता का परिचय दिया है। और क्या लिखते हैं, प्रवीण जी और यूपी के एक युवा साथी, देखिए दोस्तों इसको अंडरलाइन कर लीजिए, यूपी के एक युवा साथी भी दलित राजनीति के विरोधियों का शिकार हो गए हैं और संविधान विरोधियों के झांसे में आ गए हैं। लेकिन बीएसपी के लोग बहुत समझदार हैं, वो इन संविधान विरोधी लोगों की साजिशों को अच्छे से समझते हैं और कभी भी इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आकाश आनंद ने इस प्रकार से काफी ज्यादा दुख जताया है आरएस प्रवीण के फैसले पर और चंद्रशेखर को बोल दिया है युवा साथी। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से आरएस प्रवीण ने जो है पहले तो बीआरएस से मुलाकात की, उस मुलाकात को सार्वजनिक की। इससे पहले जब चंद्रशेखर आजाद आरएस प्रवीण से जब मिले थे तब काफी ज्यादा चंद्रशेखर आजाद को ट्रोल किया गया था और उनसे बोला गया था कि संविधान बदलने वालों के साथ में चंद्रशेखर आजाद मिले हैं। और वहीं पर जब आरएस प्रवीण जब मुलाकात करते हैं बीआरएस से, तो आरएस प्रवीण को ट्रोल करते हुए ट्रोलरों की मंडली ने सीधे सीधे टारगेट किया था बसपा पर और काफी ज्यादा बसपा की जो छवि है उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया था आरएस प्रवीण ने। फिर उसके बाद हालांकि बहन कुमारी मायावती जी को आरएस प्रवीण जी पर काफी ज्यादा भरोसा था और उनके कहने पर गठबंधन भी बीआरएस की पार्टी से किया और केवल 2 सीटों पर। जी हाँ दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं, केवल 2 सीटों पर, यह कोई सम्मानजनक सीटें नहीं थी और 2 सीटें तो कहने के लिए थी, लेकिन 1 सीट पर ही, और उस पर भी आरएस प्रवीण जी खुद एमपी का चुनाव लड़ना चाहते थे, यानी संसद बनकर संसद भवन पहुंचना चाहते थे, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जीतते। और हैदराबाद तो सभी को पता है कि वो नहीं जीत सकते थे।
जब बहन कुमारी मायावती जी का जो फैसला आया कि चलिए 2 सीटों पर भी गठबंधन हम मान लेते हैं, लेकिन जो जिस जगह से आर एस प्रवीण जी लड़ना चाहते थे, बहन जी चाहती थी कि वहां से कोई और लड़े। बस ये बात नागवार गुजरी और फिर उसके बाद पार्टी छोड़ी। पार्टी छोड़े हुए उनको बिल्कुल भी तनिक भी समय नहीं हुआ था, आधा घंटे के अंदर अंदर उन्होंने मीडिया में जाकर के एक बाइट दी और वह बोलती है कि बहन कुमारी मायावती जी ने भाजपा के दबाव में आकर के गठबंधन तोड़ा। और ये उनका बयान काफी ज्यादा हतोत्साहित कर सकता था कुछ कोई जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं आर एस प्रवीण सर से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस प्रकार का बयान वो बहन जी के खिलाफ जाकर के देंगे। और शायद इसी से आकाश आनंद जी जो है काफी ज्यादा हताश और दुखी नजर आए और इसीलिए उन्होंने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया जो है व्यक्त की है। तो आपको क्या लगता है कि आर एस प्रवीण सर का जो फैसला है और उन्होंने अब जो है उसके बाद जो है उन्होंने केसीआर की जो पार्टी है बीआरएस, उनको आर एस प्रवीण जी ने ज्वाइन कर लिया, हो सकता है उनको टिकट मिले या ना मिले, ये तो वक्त के गर्भ में है। तो आपको क्या लगता है, क्या आर एस प्रवीण जी का जो फैसला था क्या वह सही था? उनकी जो टिप्पणी थी उसमें क्या सच्चाई आपको लगती है, ये हमें कमेंट में आकर के बताना। क्या बहन कुमारी मायावती जी ने तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार है और इससे पहले केसीआर जो बीआरएस पार्टी है उनकी बहुमत की सरकार थी तेलंगाना में, क्या भाजपा तेलंगाना में मजबूत है? क्या आपको ऐसा लगता है क्या भाजपा के कहने पर बहन जी ने जो है गठबंधन तोड़ा होगा? और इससे पहले आकाश आनंद ने भोपाल की एक मीटिंग में चंद्रशेखर को छोटा मोटा कार्यकर्ता बोल दिया था, छोटे मोटे लोग बोल दिया था, और आज उन्होंने बोला है युवा साथी। क्या ये दोनों आने वाले समय में एक साथ एक मंच पर आएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताएं। तो इस प्रकार की लगातार वीडियो को देखने के लिए बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते और किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद। जय भीम।